राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 2 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण, यहाँ पर ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं। श्री का मतलब हुआ श शंकर जी वाला आधा और र पूरे पर बड़ी ई की मात्रा। श्री भग दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। भगवानु वाच में अ मिक्स करेंगे। भगवानु वाच। श्री भगवानुवाच। पहला चरण, का के साथ आधा म काम याना शब्द पूरा आने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म काम्यानाम। क पूरा क में आ मिक्स करेंगे। म के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ पढ़ना है। कर म में आ मिक्स करेंगे कर्मणा। शब्द पूरा होने के बाद ना पर अनुस्वार आधा म कर्मणाम। आधे न के साथ या न्यास शब्द पुराने के बाद स पे अनुस्वार आधा म न्यासम। पहला चरण फिर से, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। दूसरा चरण, स पूरे के साथ आधा न सन, आधे न के साथ या न्यास शब्द पुराने के बाद स पे अनुस्वार आधा म संन्यासम। क व दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। कवयो विदु, दू में ऊ की मात्रा है, विसर्ग को पढ़ेंगे हु, विदुहु। सेकंड चरण फिर से, संन्यासम कवयो विदुहु। पहला और दूसरा चरण साथ में, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु। तीसरा चरण, स पूरा स में अ मिक्स करना है। व के ऊपर जो आधार है उसको स के साथ सर, व में अ मिक्स करेंगे सर्व। क पूरा म के ऊपर जो आधार है उसको क के साथ पढ़ना है। कर म में अ मिक्स करेंगे कर्म। फल दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे फल। आधे त के साथ या त्याग शब्द पूरा आने के बाद ग पे अनुस्वार आधा म त्यागम। तीसरा चरण फिर से, सर्व कर्म फल त्यागम। चौथा चरण, प्रा में प्र का मतलब होता है प आधा और र पूरा। अक्षर जो भी पूरा होता है उस पर मात्रा लगती है। यहाँ पर आ की मात्रा है तो र पे आ की मात्रा लग जाएगी। प्रा हु के साथ आधा स प्राहुस। आधे त के साथ या त्याग शब्द पूरा आने के बाद ग पे अनुस्वार आधा म त्यागम। विच वी की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे। च में अ मिक्स करेंगे च। उसके बाद में क्ष का मतलब हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा। च के साथ आधा क पढ़ना है विचक और श में आ मिक्स करना है विचक्षणा। णा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, विचक्षणः। चौथा चरण फिर से, प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। श्री भगवानुवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। एक बार फिर से, श्री भगवानुवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। अब श्लोक का अर्थ समझेंगे। इसी अध्याय मोक्ष संन्यास योग के पहले श्लोक में हमने सुना था कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग भली भांति जानना चाहता हूँ। इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान इस अध्याय के श्लोक 2 से बताना शुरू कर रहे हैं कि संन्यास और त्याग का तत्व है क्या। श्री भगवान उवाच यानी श्री भगवान धन उवाच, श्री भगवान बोले, ये इसका तात्पर्य हुआ। आगे देखते हैं, काम्यानाम यानी काम्य, कर्मणाम कर्मों के, न्यासम त्याग को, संन्यासम संन्यास, कवयो कई विद्वान, विदुः समझते हैं या जानते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम
सर्व यानी सभी, कर्म यानी कर्म, फल यानी उन कर्मों के फल के, और त्यागम यानी त्याग को। तो पूरा अर्थ क्या निकला? संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को प्राहुस, आधा स प्राहुः और त्यागम, इन दो शब्दों को जोड़ने पर आया। प्राहुः यानी कहते हैं, त्यागम यानी त्याग, विचक्षणः कई विद्वान। पूरा अर्थ क्या निकला? कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। ये अर्थ इस श्लोक का अर्थ निकला कि संन्यास और त्याग, कई विद्वान क्या समझते हैं? संन्यास के बारे में जो काम्य कर्मों के त्याग को वो संन्यास समझते हैं। अब कर्म कौन सा? काम्य कर्म। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि काम्य कर्म होते क्या हैं। वास्तविकता में कर्म 5 प्रकार के होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और आवश्यक कर्तव्य कर्म। अब इस श्लोक में हमने काम्यानाम मतलब काम्य कर्मों के बारे में जानेंगे। तो काम्य कर्म होते क्या हैं? कि हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मनचाही हो जाए, ये सब हो गई हमारी इष्ट की प्राप्ति के लिए। और हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, परेशानी दूर हो जाए, कर्जा दूर हो जाए, ये सब अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो भी शास्त्र में बताई गई अनुष्ठान पूजा है वो किए जाते हैं, वो सब काम्य कर्म कहलाते हैं। मतलब इस संसार में इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो भी कर्म किए जा रहे हैं उनको हम काम्य कर्म कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग कर्मों की कैटेगरी हम देख चुके हैं कि अपने मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, अपना मन का चाह प्राप्त करने के लिए, मतलब इसे होता है इष्ट की प्राप्ति के लिए। और अनिष्ट मतलब कि जो गलत है उन सब का नाश हो जाए, रोग नहीं हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, कोई भी हम पे कर्जा नहीं रहे, ये सब हो गया अनिष्ट की निवृत्ति के लिए। तो इसके अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति के लिए जो भी शास्त्र विधि में जो भी अनुष्ठान बताए गए हैं उनको करना ही काम्य कर्म कहलाता है। और जो इन काम्य कर्मों का त्याग कर देता है वह सन्यासी कहलाता है और ये कर्म सन्यास कहलाता है। अब कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को, संपूर्ण कर्म के फलों के त्याग को मतलब क्या हो गया कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना ही यहाँ पर त्याग है। मतलब आप कोई भी कर्तव्य कर्म करें उसमें आप फल की चाहना ना करें और कर्तव्य कर्म को अनवरत रूप से करते रहें, तो ऐसा त्याग कहलाता है। मतलब कर्तव्य कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा का त्याग ही त्याग है। और काम्य कर्मों का त्याग मतलब अपने इष्ट की प्राप्ति, अपने मनचाही की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग जो है वह हो गया सन्यास। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।